दोस्तों अक्सर ऐसा होता है कि कई लोगों की नींद अचानक खुल जाती है। कभी कभार ये ज्यादा घबराहट या ज्यादा तनाव के कारण भी होता है, लेकिन अगर ऐसा बार बार हो रहा है तो ये एक गंभीर सिचुएशन हो सकती है। माना जाता है कि बार बार यूं नींद खुलना कोई मामूली बात नहीं है, बल्कि ऐसा होना इस बात को दर्शाता है कि आत्माएं आपके संपर्क में आने की कोशिश कर रही हैं और आपको कुछ बताना चाहती हैं। तो दोस्तों ऐसे में क्या आपकी नींद भी सुबह 3 से 5 के बीच में खुलती है? तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि भगवान श्री कृष्ण के अनुसार 3 से 5 के बीच में जागने वाले मनुष्य के साथ ऐसा क्या होता है जो उन्हें संसार के सभी मनुष्यों से अलग बना देता है। दोस्तों जब ईश्वर ने सृष्टि की रचना की थी तब उन्होंने कई बातें अधूरी छोड़ दी थी, अनेक प्रश्नों को अनुत्तरित ही रखा था और कई रहस्यों को अनसुलझा ही रहने दिया और ये मनुष्य पर ही छोड़ दिया कि वो कैसे उन अधूरी बातों को पूरा करता है और कैसे उन सभी अनुत्तरित प्रश्नों का उत्तर ढूंढता है और उन सभी अनसुलझे रहस्यों को सुलझाता है। दोस्तों हमारे साथ अच्छा या बुरा जो भी होता है, दिन भर में हमारे साथ जो भी घटनाएं घटित होती हैं, उनमें ईश्वर की मर्जी और उनका ही कुछ रहस्य छुपा होता है। यदि हमारे मन में ईश्वर के प्रति आस्था और विश्वास होता है तो ही हम उस संदेश को समझ पाते हैं। दोस्तों कई बार हम में से कई लोग दुर्भाग्यवश किसी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं, हमारा कोई बड़ा नुकसान हो जाता है या फिर और किसी परेशानी में या फिर किसी मुसीबत में हम फंस जाते हैं। तो दोस्तों ऐसे में निश्चित ही ईश्वर ने हमें इसकी पूर्व सूचना हमें किसी न किसी माध्यम के द्वारा अवश्य ही दी होती है और हम समझ ही नहीं पाते। ये संकेत हमें अनेकों माध्यम से मिलते हैं, जैसे हमारे आसपास या हमारे साथ होने वाली सामान्य सी बातें, हमारे घर के किसी भी व्यक्ति या फिर बड़े बुजुर्ग द्वारा हमें किसी काम को करने से या घर से बाहर या दूसरे शहर जाने से रोकना, किसी को भूलवश बहुत सारे पैसे दे देना, किसी कागजात पर बिना पढ़े साइन कर देना, मन में घबराहट होना इत्यादि। हमारे सपनों में भी भविष्य में होने वाली घटनाओं के कई रहस्य छुपे हुए होते हैं। यही नहीं, हमारे साथ कुछ अच्छा भी होने वाला होता है तो हमें ईश्वर के द्वारा कुछ संकेत तो मिलते ही हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था कि ईश्वर ही सारी सृष्टि के कण कण में व्याप्त हैं। हमें भी ईश्वर द्वारा बनाई गई सृष्टि में घटित होने वाली ऐसी छोटी बड़ी घटनाओं पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है और ईश्वर हमें प्रकृति के माध्यम से ही जो संकेत या आदेश देते हैं उनका हमें पालन करना ही चाहिए। दोस्तों इन अनेक बातों और संकेतों में से एक बात अक्सर ही हम सभी के साथ में होती है और वो ये है कि सुबह 3 से 5 या 5:30 के बीच में अक्सर हमारी नींद का खुलना। जी हाँ दोस्तों, अब आप सोचेंगे कि इसमें कौन सी अजीब सी बात है, ऐसा क्या संदेश छुपा हुआ होता है, क्योंकि नींद का किसी भी समय खुल जाना तो एकदम स्वाभाविक सी बात है, इसमें कोई भी असामान्य बात है ही नहीं। दोस्तों नींद का खुल जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन नींद का सुबह ठीक 3 से 5 बजे के बीच में खुल जाना ज़रूर ध्यान देने वाली बात है और इस समय अवधि में निश्चित रूप से कुछ खास बात तो अवश्य ही है। आखिर क्या खास बात है 3 से 5 बजे के समय अवधि में, आइए देखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि सुबह 3 से 5 बजे के बीच के समय में ईश्वर क्या संकेत देते हैं। दोस्तों ये डरने वाली बात है या फिर खुश होने वाली बात है? दोस्तों आपने ब्रह्म मुहूर्त का नाम तो सुना ही होगा। 3 से 5 बजे के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, या यूं कहें कि सूर्य उदय से करीब 2 घंटे पहले का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने उपदेश में कहा भी है कि ब्रह्म मुहूर्त दिन का सर्वश्रेष्ठ समय कहलाता है और जो भी व्यक्ति प्रतिदिन इस समय पर उठ जाता है वो हमेशा ही उन्नति करता है। दोस्तों श्री कृष्ण कहते हैं कि सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने की थी, तो आप 3 से 5 बजे का समय यानी प्रथम महाव्रत को निर्माण काल का समय भी कह सकते हैं। इस समय ब्रह्मांड के निर्माण का कार्य शुरू हुआ था, तो इस समय आप भी अपने अंदर शक्ति और ऊर्जा का निर्माण कर सकते हैं, अच्छे और सुंदर विचारों का निर्माण कर सकते हैं और हर तरह से स्वयं का पूरा निर्माण करके ईश्वर को अपने समीप या अपने अंदर महसूस कर सकते हैं। हालांकि आजकल के इस व्यस्त दिनचर्या में ब्रह्म मुहूर्त पर जागना बड़ा ही कठिन काम है
और दोस्तों अधिकतर लोग ज्यादा से ज्यादा कोशिश करने के बाद भी इस समय पर उठ नहीं पाते। ऐसे में यदि आपकी नींद ब्रह्म मुहूर्त में अपने आप ही खुल जाती है तो आप निश्चित रूप से बहुत ज्यादा भाग्यशाली हैं, क्योंकि इस समय को ईश्वर का समय माना जाता है। इस चमत्कारी और अद्भुत समय में संपूर्ण वातावरण में एक ऐसी अनोखी ऊर्जा और शक्ति व्याप्त होती है जो आपका संपूर्ण जीवन बदलने और संवारने का सामर्थ्य रखती है। आयुर्वेद में भी इसे विशेष समय माना गया है। आरोग्य की दृष्टि से भी इसे उत्तम समय माना गया है। हमारे वेद और पुराणों में भी ये माना गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले व्यक्ति को बल, बुद्धि, विद्या तथा आरोग्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखा गया है कि सुबह के इस समय में ब्रह्मांड में भी ग्रह और नक्षत्रों के बीच कुछ चमत्कारी घटनाएं घटित होती हैं और वायुमंडल भी स्वच्छ और निर्मल होता है। ब्रह्म मुहूर्त का विशिष्ट समय हमारे शरीर और आत्मा की शुद्धि के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। इसके साथ ही ऐसा माना जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त के समय सभी देवी देवता गण आकाश से मनुष्य पर अपनी कृपा बरसाते हैं और महालक्ष्मी अपने वाहन पर बैठकर पृथ्वी का भ्रमण करती हैं। और दोस्तों ब्रह्म मुहूर्त में जिस भी महिला का आंगन स्वच्छ और साफ होता है, ऐसे घर में माँ लक्ष्मी अवश्य ही प्रवेश करती हैं और उस घर में सुख, शांति और ऐश्वर्य की वर्षा करती हैं और उस घर में कलेश का नाश हो जाता है और धन की बारिश होती है। तो दोस्तों ये तो आप जान चुके हैं कि जब 3 से 5 बजे के बीच आंख खुलती है तो क्या संकेत आपको मिलते हैं, लेकिन ऐसे में आपको ये काम जरूर करना चाहिए जो स्वयं ईश्वर आपसे चाहते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको शुभ फल की प्राप्ति नहीं हो पाती। तो क्या है वो काम, चलिए जानते हैं। कौन सा है वो काम जो आपको तब करना है जब अगर आपकी नींद भी 3 से 5 बजे के बीच खुलती है। ऐसे में आपको उसी समय वापस सोना नहीं है। अगर संभव हो तो उस समय उठ जाएं, नहाकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर पूजा पाठ करें। वही दोस्तों आप रात्रि में गहरी नींद में सो रहे हैं और आपको लगता है कि किसी ने मुझे आवाज दी है और आप अचानक ही उठ जाते हैं, लेकिन फिर आपको आभास होता है कि यहाँ तो कोई नहीं है, लेकिन आवाज तो स्पष्ट थी। ऐसा आपके साथ कई बार हो जाता है तो आप समझ जाइए कि आप पर किसी अलौकिक शक्ति की मेहरबानी है। ऐसे में दोस्तों आप हनुमान जी का ध्यान करें और धन्यवाद दें। वहीं यदि आपको रात में 12 बजे से 3 बजे के बीच पायलों की आवाज सुनाई देती है तो ये आपके लिए शुभ संकेत है। कई लोग इसे नकारात्मक शक्तियों से जोड़कर घबरा जाते हैं और उसी समय उठकर घर में लाइट चला देते हैं, जबकि ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको सुनाई देने वाली आवाजें नकारात्मक शक्तियों का ही संकेत हो। इस समय अगर पायलों के चलने की आवाज आ रही है तो इसका मतलब आपके घर में माँ लक्ष्मी का आगमन हो रहा है। ऐसे में उस समय आपको भयभीत होने की बजाय प्रसन्न हो जाना चाहिए व मन में माँ लक्ष्मी का ध्यान करके चुपचाप सो जाएं। इसी तरह ईश्वर आपको जागते हुए भी कुछ संकेत देते हैं। अगर आप पूजा कर रहे हैं और यदि आपको लगे कि अचानक सुहानी हवा का झोंका आया है या शरीर में कुछ अचानक दौड़ता सा प्रवाह महसूस हो, आपको ऐसा लगे कि ऐसा तो कभी पहले हुआ ही नहीं, तो समझिए कि देवी या देवता आपसे बहुत प्रसन्न है। यदि कभी कभी आपको ये महसूस होता है कि मेरे आसपास कोई है या आपको बिना किसी कारण ही अपने आसपास सुगंध का एहसास हो रहा है, तो समझ जाइए कि अलौकिक शक्तियाँ आपके पास आपकी मदद के लिए हैं। इसमें घबराने की या नकारात्मकता की कोई बात नहीं है। आपके लिए शुभ समाचार आने वाले हैं, आपके जीवन में परिवर्तन होने वाला है, इसीलिए आपको ये संकेत मिलते हैं। तो दोस्तों ऐसे में आपको घबराना नहीं है, बल्कि भगवान का स्मरण करना है ताकि आपको शुभ परिणाम जल्द ही मिल सके। तो दोस्तों अगर आपकी भी नींद 3 से 5 बजे के बीच खुलती है तो आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगी होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।